की बद इंतज़ामी को झेल रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बद इंतज़ामी हो, चाहे वो कचड़े गंदगी की हो। तीर्थयात्री क्या ब्रजवासी सब परेशान हैं। 5 साल पहले जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद बना था, क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि ब्रज के तीर्थ को ठीक से विकसित करते? बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, हर जगह अराजकता का माहौल है। गोवर्धन में तो एक दरोगा की मृत्यु हो गई ट्रैफिक की अव्यवस्था के चलते। दूसरी बात, ब्रज तीर्थ विकास परिषद जो काम किए हैं, हमने बार बार सवाल किए हैं कि आप अपने जो प्रोजेक्ट किए हैं उनमें क्या लक्ष्य था आपका, कितना रुपया खर्च किया, इसको सार्वजनिक करिए। वो बताने को राज़ी नहीं है। तीसरी बात, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं शैलजाकांत मिश्र। उन्होंने देवरा बाबा के नाम से घाट बनाया है, पुल बनाया है, बगीची बना रहे हैं, राल में गौशाला बनाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, देवरा बाबा बहुत बड़े संत होंगे, मेरा भी सम्मान उनके प्रति, पर क्या देवरा बाबा ब्रज की किसी भक्ति परंपरा के सदस्य थे? क्या वो निम्बारकाचारी थे? क्या बल्लभाचारी थे? क्या ब्रह्मगौड़ीय माधव संप्रदाय के थे? क्या हितरवंशी थे? कौन से संप्रदाय के थे? भक्त बाल में तो जिक्र तक नहीं है उनका। तो उनके ग्लोरिफिकेशन पर, उनके महिमा मंडन पर तो करोड़ों खर्च कर दिए, और जो हमारे ब्रज के संत हैं, जो रसिक संत हैं, उनका कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। इसका अधिकार किसने दिया? ये ब्रज तीर्थ विकास का पैसा है या शैलजाकांत मिश्र का अपना पैसा है? हमने ब्रज तीर्थ का विकास किया, इतने तीर्थ स्थलों किया, हमने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, अपने मित्रों से लाए। वो एक उपाध्यक्ष हैं परिषद के, वो एडीजी पुलिस रह चुके हैं, अपने संपर्कों से लाते और अपने गुरु के स्थान को चमका लेते, कोई आपत्ति नहीं थी। ब्रज के विकास का पैसा अपने गुरु के महिमा मंडन में खर्च कर रहे हैं, जिनका ब्रज की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसा ब्रज का तीर्थ का विकास हुआ? इसके अलावा आप जानते हैं कि एक अधिकारी हैं जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी चलाते हैं, जो मथुरा वृंदावन प्रकाश प्राधिकरण भी चलाते हैं, जो अपनी एक निजी एनजीओ भी चलाते हैं। 5 साल से बैठे हुए हैं। इन 2 लोगों ने पूरे प्रशासन को कब्जा कर रखा है। इनके आने से क्या कोई गुणात्मक परिवर्तन आया है ब्रज में? क्या ब्रज का स्वरूप सुंदर, क्या यमुना के घाट सुंदर दिखने लगे? यहाँ पर क्या व्यवस्था सुधरी है? हर तरफ हाहाकार, त्राही त्राही मची हुई है और पैसे की बेइंतहा लूट हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि परियोजनाओं और उसमें कितना खर्च किया, इसको सार्वजनिक करिए, करने को तैयार नहीं है। तो आज हमारा यही संदेश है कि 22 शुरू हो गया है। योगी जी कहते हैं मथुरा हमारी प्राथमिकता पे है, तो क्या मथुरा में लाल पत्थर के होटल, दुकानें, ये धर्मशालाएं बनेंगी, या ब्रज की संस्कृति के अनुरूप ब्रज के कुंडों, वनों, पर्वतों, यमुना तटों का विकास होगा? ब्रज की जिस तरह का व्यवस्था चल रही है, जिस तरह के 2 अधिकारियों के हाथ में सारा विकास दे दिया और जो किसी तरह की जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है, उनके रहते ब्रज का कोई समेकित विकास हो सकता है। हम लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने योगी महाराज अध्यक्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद के, उनसे हिसाब मांगा है। आज तक 5 साल में आपने ब्रज के विकास के लिए कितना रुपया किस किस योजना में दिया, इसको सार्वजनिक कर दीजिए। वो नहीं कर रहे हैं। आप जो भ्रष्टाचार का हमने आरोप लगाया, हम कभी भी बिना आधार के आरोप नहीं लगाते। क्या क्या भ्रष्टाचार किया, इस पर मैं अलग से सीरीज शुरू करूंगा और एक एक प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार के सबूत आपको देके जब आरोप लगाऊंगा। अभी मैं जनरल आरोप लगा रहा हूं कि लूट मची हुई का मास्टर प्लान बना के उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा था, सरकारी रूप में वो स्वीकृत, उस तक की इन्होंने परवाह नहीं करी। हाँ, उसमें से हमारे कॉन्सेप्ट्स को चोरी कर करके डीपीआरओ से ग्रांट भले ही ले आए, और ग्रांट लाने के बाद भी क्या विकास किया उसका उदाहरण आप अकबरपुर में देख लीजिए। हाईवे पर बोर्ड लगा हुआ है अकबरपुर संत वीथिका। वीथिका समझते हैं ना, गैलरी, संत वीथिका। जरा वहाँ जाके देखिए कितने संत दिखाई दे रहे हैं आपको। काई जम रही है, घास ऊंची ऊंची उग रही है, कोई वहाँ तीर्थ, उसका क्या बनाया परिषद, ये आपको नहीं पता है। उस परिषद की परिकल्पना मैंने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बिठाकर मैंने उसका संविधान लिखा था, मैंने पिछली सरकार में कैबिनेट से पास कराया था, और उसमें अकेला मैं ही ब्रज से नॉमिनेट हुआ था सदस्य। लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने उसमें कुछ घालमेल किया, तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं नहीं आऊँगा इसकी मेंबरशिप, जब तक काम शुद्धता से, ईमानदारी से नहीं होगा, मैं कोई सहयोग नहीं करूँगा। इन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ नाम बदला है। अब क्या करने जा रहे हैं? नाम बदलने के